आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वेबसाइटें किस फ्रेमवर्क और टूल को इस्तेमाल करके बनाई गई हैं? जब आप इसे डिफरेंट सर्च इंजन पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक वो किसी भी तरह की वेबसाइट हो। आपको कोडिंग की इसमें ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको CS का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी इससे वेबसाइट बना सकते हैं। इसलिए ये दुनिया का फेमस तरीन टूल्स और फ्रेमवर्क बनता जा रहा है। मोस्टली इसे तमाम लोग, चाहे वो उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन है, किसी भी फील्ड में उसका नॉलेज है, लेकिन वो वेबसाइट बना सकता है। ये दुनिया का बेहतरीन फ्रेमवर्क इसलिए बनता जा रहा है कि इसे लर्न करना बहुत ही आसान है। आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2015 से 2017 तक मैंने डिफरेंट वेबसाइटें कोडिंग के थ्रू बनाई, जिसमें मैंने बैकएंड, जेंगो और फ्लास्क, पाइथन के 2 बैकएंड के फ्रेमवर्क हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेबसाइट का बैकएंड को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने उनको इस्तेमाल किया, बहुत सारी वेबसाइटें बनाई, लेकिन मेरी वहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल जो अर्निंग है वो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने 2017 के बाद में जैसे ही वर्डप्रेस को इस्तेमाल किया तो मैंने उन तमाम फ्रेमवर्क्स को भूल गया। आज तक मुझे उन फ्रेमवर्क की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप वर्डप्रेस से अभी भी जितनी भी फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं, वेबसाइट में कुछ भी फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, आप जस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करें। लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें थीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इसे सीखना बहुत ही आसान होगा। आप इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद में इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम आगे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस की टर्म्स को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट किसी भी वेबसाइट के बनाने के अमल को वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया है कि वेबसाइट किस किस तरीके से बन रही हैं। फर्स्ट वन में मैंने डिवाइड किया है कि मैनुअल वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, HTML, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस और इस तरह के और भी फ्रेमवर्क हैं जो वेबसाइट को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लाइक जेंको, फ्लास्क या कोई भी इस तरह के फ्रेमवर्क हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको मसला ये आता है कि इसमें आप फुल एक्सपर्ट होने चाहिए किसी भी एक फुली फंक्शनल वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। और कम से कम जो मेरे नज़दीक और मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको ये टाइम चाहिए, तो 1 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, तो आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कोई टूल्स यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप कोई टूल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है टूल्स वो है वर्डप्रेस का, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको 0% कोडिंग नॉलेज होगा, तो फिर भी आप इसमें वेबसाइट एक अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आप किसी भी तरह की वेबसाइट आप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि PHP कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है और MySQL डेटाबेस के ज़रिए इसे बनाया गया है। आप अब इससे किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अगर की फ़ीचर्स की अगर हम बात करें कि ये क्यों पॉपुलर हो रही है, तो ये ईज़ी टू यूज़ एंड लर्न है। आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अपनी ओपन की है आपको टेस्ट करवाने के लिए, इसके क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपने मोबाइल्स की तरह हम इसे तमाम वेबसाइट्स को, जैसे यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करें तो हमने जितनी भी अपनी वेबसाइट्स में पोस्ट की होंगी वो तमाम आपको इधर नज़र आएंगी। तो इसके अलावा हम अगर इसको यहाँ पे कुछ भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इजीली कस्टमाइजेबल है, इजी टू लर्न है। अगर हम इसका फ्रंट एंड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन लिंक न्यू टैब, यहाँ पे ये इसका बैक एंड है जो कि आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इसका फ्रंट एंड यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी ये इसका फ्रंट एंड है। इसे हम आसानी से सीख भी सकते हैं और इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नो नीड फॉर कोडिंग स्किल्स, हमने कोई भी कोड नहीं किया इसको वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। इसके बाद में 1000 ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स,
इसमें बहुत सारी थीम्स होती हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे थीम्स पे जाते हैं तो आपको चेक करवाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इसकी ये हमने इंस्टॉल की हुई हैं। अगर आप न्यू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी थीम्स आपके पास आ जाएंगी। 1000 ऑफ थीम्स आपको मिलती हैं जो आप अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करके उस वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा प्लगइन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाते हैं। यहाँ पे वो तमाम प्लगइन डिस्प्ले होंगे जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आप ऐड कुछ न्यू करना चाहते हैं, अपनी कुछ और वेबसाइट में फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से न्यू प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम तमाम चीज़ें बाकायदा सेपरेट लेक्चर में डिटेल के साथ 1 बाय 1 के थीम्स क्या होती है, इसे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, प्लगइन्स क्या है, ये बाद में डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी जस्ट ये ओवरव्यू है कि इसमें 1000 थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं। एसईओ फ्रेंडली, अगर हम एसईओ की बात करें एज अ मैनुअल वेबसाइट में करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो वर्डप्रेस में ये तमाम काम बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे योस्ट है, रैंक मैथ है, इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिसे आप इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेफ़ एंड सिक्योर, अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैनुअल वेबसाइट्स को हमें सिक्योर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं और हैक होने से उसे बचा सकते हैं। सपोर्टिव कम्युनिटी, इसमें जितने भी बग्स होते हैं तो वर्डप्रेस वाले इसे बहुत जल्द फिक्स करते हैं। मतलब हमें जिस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। वो तमाम चीज़ें वर्डप्रेस की तमाम जितना भी फ्रेमवर्क है उसको वर्डप्रेस डेवलपर कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस एंड पॉपुलरिटी ऑफ वर्डप्रेस, कि वर्डप्रेस क्यों पॉपुलर हो रही है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। वर्डप्रेस की पॉपुलरिटी की सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये इसकी सिंप्लिसिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इससे हर तरह की आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक आप फोरम बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स की साइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की सोशल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो तमाम तरह की वेबसाइट अब इससे डिज़ाइन हो सकती हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ। वर्डप्रेस का कंपैरिजन अगर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ करते हैं, लाइक जुमला है, ड्रॉपल है, ब्लॉगर है, या किसी विक्स है, या किसी भी तरह के कोई भी और इसके मुकाबले में प्लेटफॉर्म है, तो ये सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस 2 टाइप्स का होता है, एक wordpress.com, एक wordpress.org। wordpress.com एक होस्टेड सॉल्यूशन है और wordpress.org एक सेल्फ होस्टेड है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोर्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो इतना जानना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यूज़र स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, लाइक विक्स है, जुमला है, मैनुअल वेब डेवलपमेंट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म टूल्स है वो वर्डप्रेस का है, जिसमें 43.3% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस से बनी हुई हैं। सो अगर आप कंपैरिजन करें किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ तो सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाई गई हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं जाके गूगल पे सर्च करके। इसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स जो ऑलरेडी मशहूर वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में भी, आप वो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड पे भी देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 वेबसाइट्स को कोड किया है। तो लाइक आप किसी पे भी इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ये about.fb, ये एफबी का न्यूज़ रूम है, फेसबुक का, मेटा का। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये वर्डप्रेस पे बना हुआ है, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने आपने कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है व्यू पेज सोर्स पे। जैसे ये व्यू पेज सोर्स पे जाएगा, यहाँ पे कोड ओपन हो जाएगा, आपने कंट्रोल F दबाना है। तो यहाँ पे ऊपर लिखना है वर्डप्रेस। ठीक है, जब वो ओपन होगा तो यहाँ पे आपने लिखना है वर्डप्रेस। तो यहाँ पे देख लें, ये योस्ट एसईओ का प्लगइन
इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, आप इस तरीके से और भी वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही हैं जो इजी टू यूज़ है और आप इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। सो यहाँ पे टेक क्रंच भी है और भी प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में आपको एक असाइनमेंट दी गई है। ये असाइनमेंट में आपने करना क्या है, आपने किसी भी तरह का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो वर्ल्ड वाइड पे है, आपने किसी भी तरह की वेबसाइट को फाइंड करना है जो कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। लाइक वो सोशल भी हो सकती है, वो ई कॉमर्स की भी हो सकती है, किसी भी तरह की है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल कर रही हो, जो टूल इस्तेमाल कर रही हो, वो वर्डप्रेस का हो। चेक कैसे करना है, इसके लिए आप वर्डप्रेस डिटेक्टर सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। इसके अलावा मैंने जो आपको मैनुअल एक तरीका बताया है कि आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने किसी भी तरह की वेबसाइट को फाइंड करना है, आपने उसका यूआरएल कमेंट नहीं करना, आपने जस्ट उसका नेम कमेंट करना है। लाइक यहाँ पे टेक क्रंच का मैंने .com ये यहाँ पे यूआरएल दिया हुआ, तो आपने यूआरएल कमेंट नहीं करना, आपने जस्ट डन लिखने के बाद में अब उसके बाद में ब्रैकेट में आपने उस वेबसाइट का नाम मेंशन कर देना है। सो हमें इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन से बंदे हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। आपने इस लेक्चर में जितनी भी पीपीटी स्लाइड को देखा, अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो असाइनमेंट दी गई है आपने उसे ज़रूर डन करना है, और जैसा आपको बताया गया कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, उसी तरीके से आपने कमेंट्स भी ज़रूर करना है। आपने इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करना है ताकि किसी और का भी भला हो जाएगा और वो भी हमारे साथ वर्डप्रेस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।